आज का अभिभाषण हमने सुना मुख्यमंत्री जी का, कोई उसमें मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो साइकोलॉजी देखें वो ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं देखी। आज भी आप लोगों को निराशा? हाँ, पूरा निराशा है। भूल भुलैया में पड़ने वाले नहीं हैं। सरकार शीघ्र घोषणा यदि नहीं 2-4 दिन में करती है तो हम लोग बहुत जल्द बैठक करने वाले हैं और हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। रहते हुए और डोमिसाइल नीति जो ये लाई है ना, ये बिल्कुल गलत है, इसको रद्द करें और हमारे तमाम जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देते हुए पूरा वेतनमान दें। लेकिन आप इसके बावजूद, इस रिजल्ट जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बावजूद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद आप कहिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम बीएड वाले को बाहर कर रहे हैं, तो उस समय सरकार दोषी होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट दोषी होगा। क्योंकि आपको 15 दिन पहले 11 अगस्त को मालूम हो चुका था कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप अभी फॉलो कीजिए, नहीं तो उस समय बाहर कीजिएगा। जितने भी बीएड वाले 1 to 5 में पास होंगे उनको बाहर कीजिएगा तो कफन बांध के निकलेंगे बच्चे पटना की सड़कों पे, और उस समय पूरा का पूरा सरकार दोषी होगी। जानबूझ के आप परीक्षा ले रहे हैं राजस्व की बचत के लिए, जो अरबों रुपया का कलेक्शन किया है फॉर्म भरवा के बच्चों से, उस चीज़ को नहीं लौटाना पड़े। हम कह देंगे हम परीक्षा ले लिया, कैसा पैसा लौटा है, हम तो परीक्षा ले लिए हैं। आज जो अतुल प्रसाद जी हैं, इनको हम एक ही सलाह देंगे, आप जितना ट्वीट करते हैं ना, आज जितना सरकार का प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं, अध्यक्ष का गरिमा थोड़ा बचा कर रखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो रिजाइन दे के पकड़ लीजिए जदयू का पॉलिटिकल पार्टी बन जाइए और उसी से चुनाव लड़िए, प्रवक्ता बन जाइए, अच्छा रहेगा। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गांधी मैदान से भाषण दे रहे थे, उस दौरान नियोजित शिक्षक भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। हालांकि आस लगाकर यह बैठे हुए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद नियोजित शिक्षकों के हित में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही निराशाजनक जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों के हाथ लगी। कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं, हम अभी शिक्षक संघ में चले आए हैं और यहाँ से कुछ शिक्षकों से बात जानने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप आज 15 अगस्त के दिन क्या आपको लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के हित की बात की है? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री का भाषण हुआ गांधी मैदान में, वो अत्यंत निराशाजनक है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नकारात्मक बातें ज़्यादा की कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम इस तरह का अब बहाली ला रहे हैं। साहब, आप पैटर्न बदलते हैं बहाली का, तो हमारे शिक्षकों को अयोग्य आप ठहराते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। लाखों पद रिक्त हैं शिक्षक के, वो आप वर्षों से बहाली नहीं कर पा रहे हैं। टीईटी, सीटीईटी आदि आदि के नाम पर आप शिक्षक का अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं। जो व्यक्ति टीईटी पास है, सीटीईटी पास है, बीएड बीटी एंट्रेंस टेस्ट देकर किया है, उससे पुनः आप बीपीएससी की परीक्षा लेना चाहते हैं। खैर लीजिए, हमारे शिक्षक देने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह की नकारात्मक भावना छोड़कर और सीधे जो हमारे 4 लाख शिक्षक हैं स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त, सभी शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे, पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान और सारी सुविधा दे और पेंशन का भी लाभ दे, वो भी पुरानी पेंशन। चूँकि हमारे शिक्षक बहुत सारे हैं जो 1-2 साल में अब सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ दें और विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं। शिक्षकों को पठन पाठन करने दें, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखें, समय पर आप पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएं और विद्यालय में जो भी मूलभूत सुविधा है आरटी एक्ट में जो मानक निर्धारित है, उसके अनुरूप आप सुविधा उपलब्ध कराएं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अव्वल रहेगा। आज भी इसी शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा रेलवे हो, बैंकिंग हो, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, किसी भी स्टेट का या यूपीएससी हो, हमारे छात्र कर रहे हैं और वह देन सरकार का नहीं है, वह देन हमारे शिक्षकों के परिश्रम का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि आप शिक्षकों को अपमानित करना छोड़कर जो टोला सेवक और तालमी मरकज आदि से विद्यालय का निरीक्षण करवा रहे हैं, इसको छोड़कर आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, शिक्षकों को पढ़ाने दीजिए।
विद्यालयों में सारी व्यवस्था उपलब्ध कराइए। निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस देश में सबसे अच्छी होगी। निश्चित तौर पे कुछ शिक्षक भी हैं हमारे साथ जो अभी सेवा दे रहे हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग के कार्यशैली पर जिस तरह से सरकार द्वारा जो है यूं एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने आप लोगों को विफल अयोग्य ठहराया, तो लगता है आप लोग को कि सचमुच में कि आप लोग विफल हैं या फिर अयोग्य हैं, आप बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल न्यूज़ फॉर नोशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के मुख्यमंत्री के अभिभाषण पे हम शिक्षकों की राय जानना चाहा। आज का अभिभाषण हमने सुना मुख्यमंत्री जी का, कोई उसमें मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखे। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो साइकोलॉजी देखें वो ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं देखी। आज भी आप लोगों को निराशा? हाँ, पूरा निराशा है। अब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि एक बार बीपीएससी से परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको भी हम लोग हित में सोचे हुए हैं। ठीक है, अभी भी आप लोगों को पेंडिंग में डाल दिए हैं। पूरा उनका फैसला है लटकाने के लिए। और रही बात बीपीएससी के एग्ज़ाम की, तो हम बोल रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम होने वाली है अभी टीचर की भर्ती के लिए, एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया, रिजल्ट, नियुक्ति प्रक्रिया, ज्वाइनिंग, ये सब का सब अधर में लटक जाएगी। फिर से 100% हम गारंटी दे रहे हैं। मतलब उनके बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में शायद आप भी जानती होंगी, सुप्रीम कोर्ट का एक 11 अगस्त को ऑर्डर आया, माननीय जज, 2 बेंच की जज, बोस साहब और धुलिया साहब की बेंच का। उन्होंने बोला कि प्राइमरी टीचर के लिए जो डीएलएड है बीटीसी वो ही योग्य है, बाकी बीएड वाले अपर के लिए हैं। तो हम बता रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप तो एग्ज़ाम कराने के लिए जो बीपीएससी का अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, ये पूरा अध्यक्ष कम और पॉलिटिकल पार्टी नीतीश कुमार का प्रवक्ता का काम ज़्यादा कर रहा है। फ्रंट मीडिया से भी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं, वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहा है। बहुत कोशिश किया, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। देखिए मैडम, लंबा वीडियो जाएगा, हम इस पे एकदम विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। ये है, हम एक घटना बता रहे हैं, एसटीईटी 2019 का मुद्दा। आज से 4 साल पहले जाइए आप। एसटीईटी 2019 हाई स्कूल प्लस 2 के लिए 15 विषय के लिए बिहार बोर्ड, आनंद किशोर उस समय अध्यक्ष थे, आज भी हैं, विज्ञापन निकाला PR 373/2019। उस विज्ञापन में साफ साफ जिक्र था कि हाई स्कूल और प्लस 2 में टोटल सीट 35,000 समथिंग थी। एग्ज़ाम हुई, 2 लाख बच्चे बैठे, अपीयर हुए, उसमें मात्र 30,675 विज्ञापन के अनुसार, जो विज्ञापन में वर्णित था चयन प्रक्रिया कि सीट के जो रिक्ति है उतने भर ही, जितने वैकेंसी है उतने हम टीचर का, कैंडिडेट का हम सिलेक्शन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रिजल्ट आ गया और उसके बाद विजय चौधरी थे उस समय, माननीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन, और संजय कुमार उस समय अपर शिक्षा सचिव थे शिक्षा विभाग में, और प्राइमरी में रंजीत कुमार शिक्षा विभाग में, और प्राइमरी में रंजीत कुमार सिंह IAS जो है वो थे। ये तीनों लोग मिलके उस बहाली को फंसा दिया। 26 जून का लेटर निकाला और उसमें शो कर दिया कि ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है एसटीईटी 2019 ये पात्रता परीक्षा है। कमेटी से 26 जून का लेटर 3 आदमी का सरकार बना दिया। सरकार जैसा इशारा किया कि कमेटी, तो मान लीजिए सरकार जो इशारा किया वही लिख दिए लोग, उन लोग का IAS का दिमाग कुछ नहीं चला, इशारा पे सब काम हुआ, सब कोई जानता है। उसके बाद 4 साल से हम लोग लाठी खाएँ, हाई कोर्ट भी गए, संजय करोल थे, इधर उधर जजमेंट मिल गया, हम लोग को न्याय नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से फिर हम लोग हाई कोर्ट हम लोग को भेजा गया कि आप लोग का जो विज्ञापन का वायलेशन हुआ है वो 26 जून 2021 का जो लेटर कमेटी बना के सरकार ने किया है उस पे जाके फिर से आप लोग सुनवाई करवाइए अपने हाई कोर्ट में, क्योंकि इसी के चलते आप लोग का पूरा मुद्दा उलझा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझिए आप लोग का विज्ञापन फॉलो हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को हर तरफ, चारों तरफ से एक तरह से कहा जाए कि नाकाबंदी हुआ है। और ये हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अभी 4 साल से सीटेट
बीटेट STET 2019 वाले पास बैठे हैं लगभग 3-3.5 लाख बच्चे, ठीक है। क्या ज़रूरत था फिर से BPSC एग्ज़ाम लेना? अच्छा ठीक है, मान जाइए कि आप कह रहे हैं कि हम फिर से BPSC लेंगे, आप क्या कभी रिकॉर्ड उठा के चेक किए हैं? CBSE जो सीटेट एग्ज़ाम लेती है, आप तो बीटेट लेते नहीं हैं साल में, अभी तक 18 साल के शासन में 2 बार मात्र बीटेट स्टेट लिए हैं, ठीक है। हर साल हर 6-6 महीना पर सीटेट की एग्ज़ाम CBSE केंद्र सरकार की एजेंसी लेती है। क्या उससे आप डाटा मंगवाए हैं कि हर साल सीटेट में ओवरऑल कितने रिजल्ट होते हैं? 5 से 6%। 100% में 5 से 6% बच्चे सीटेट उत्तीर्ण करते हैं, तो क्या वो एग्ज़ाम टफ नहीं है? 100 में मात्र 5-6 लड़का पास हो रहा है, 94-93 फेल हो जा रहे हैं। आप उस पे उंगली उठा दे रहे हैं सीटेट पे, आप BPSC पे आपको ज़्यादा भरोसा हो गया है। आज जबकि BPSC आपको कि BPSC के जो भी मेंबर अभी हैं वो सब योग्य हैं और अपने योग्यता के आधार पर टीचरों की वो स्कैनिंग कर सकते हैं। देखिए, जो हम इसमें कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार का दुर्भाग्य रहा है, उसमें एक और दुर्भाग्य सरकार ने ले लिया है कि डोमिसाइल को हटा दिया। देखिए, डोमिसाइल को हटाने से सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को ही होगा, क्योंकि सरकार यह दिखाना चाहती है कि बिहार में योग्य टीचर नहीं हैं, मगर हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना उद्योग धंधा है कि यहाँ के लोग यहाँ पे कुछ कार्य कर सकें। फिर सरकार ने फिर डोमिसाइल को हटाकर हम लोगों के मुंह पर फिर एक तमाचा मार दिया है, जिससे हम लोग यह कह सकते हैं कि यह सरकार हम लोगों के खिलाफ खड़ी है। निश्चित तौर पे अब आगे आप लोग क्या सोचें? अब कि आगे नीतीश कुमार ने तो आप लोगों को बार बार आघात एक तरह से किया जा रहा है नीतीश कुमार की ओर से, तो अब आगे आप लोग क्या सोचें? आगे देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी पर विश्वास नहीं है, उनके भूल भुलैया में पड़ने वाले नहीं हैं। सरकार शीघ्र घोषणा यदि नहीं 2-4 दिन में करती है तो हम लोग बहुत जल्द बैठक करने वाले हैं और हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। सरकार हमारे यहाँ योग्य लोगों को रहते हुए और डोमिसाइल नीति जो ये लाई है ना, ये बिल्कुल गलत है, इसको रद्द करें और हमारे तमाम जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देते हुए पूरा वेतनमान दे और जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी बेरोजगार लाखों पद रिक्त हैं, तो फिर उनको रोड पर भटकने के लिए नहीं छोड़े, सारे लोगों की नियुक्ति सरकार शीघ्र करे, नहीं तो शिक्षक संगठन बहुत जल्द आंदोलन को तेज करने की घोषणा करेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी का। निश्चित तौर पे फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मुख्य बातों को ही प्लेटफॉर्म पे रखने की ज़रूरत है। अल्टीमेटम दिया गया है शिक्षकों की तरफ से कि अगर नीतीश कुमार 2-4 दिन में डिसीजन नहीं लेते हैं तो शिक्षक बैठक करेंगे और आगे इससे भी उग्र आंदोलन बिहार में देखने को मिल सकता है। तो साहब, अभी भी वक्त है, समय रहते इस समस्या को सुलझाने का काम कीजिए, न कि बिहार के युवाओं पर बार बार पुलिसिया जो आपका शासन है वो इस्तेमाल कीजिए। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।